परमात्मने नमः। आज के सभागार में अध्यक्षता कर रहे हमारे संत भगवान श्री संत त्रिलोकीदास जी महाराज, संत श्री त्रिलोचन दास जी महाराज के परम नहीं, देखिए सही महाराज जी, नहीं सही कह रहे हैं वो। नहीं बिल्कुल, आज मैं जी आपका गुस्सा हम पर निकल रहा। नहीं बिल्कुल नहीं निकल रहा। नहीं महाराज जी, देखिए कोई गलत नहीं कह रहा। अभी मैं मेरा खराब है। नहीं नाम नहीं खराब होगा। अच्छा, एक चीज से सहमत हैं, सब जने कह रहे हैं महाराज जी, देखिए बड़े 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 शब्द हैं, सब जने कह रहे हैं त्रिलोक। अच्छा ये बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि वर्तमान में त्रिलोक के दर्शन नहीं आप करा रहे सबको? नहीं करा रहे क्या आप महाराज जी? तो ये गलत कहाँ है? देखिए तीनों लोकों के दर्शन आज यहाँ हुए, तो ये गलत तो कुछ है ही नहीं महाराज जी। अच्छा, पंडुलकर सरकार अपनी तरफ से सही बोल रहे थे पर निकल गए। नहीं महाराज जी, देखिए आप, क्योंकि ये भाव है, ये भाव किस लिए है? ये भाव महाराज जी इसलिए आ रहा है, ये संदेश दे रहा है कि आप वास्तव में जो कार्य कर रहे हैं ना, वो हर किसी को त्रिलोक में ही लेके जा रहा है। तीनों लोकों के दर्शन यहाँ हो रहे हैं। ये सारे संत आपके लिए आए हैं यहाँ पे। पर आप ये बताओ कि आपका गुस्सा मेरे पे क्यों निकल? ऐसा है ना, एक छोटा होता है, लाडला होता है। तो लाडला जो है वो चरणों में रहता है, बच जाता है। तो ग्रहण तो आप ही को करना है, लाडले को तो आपने अपने पास रखना है। जी महाराज जी। मंच के क्रम में हमारे नेटवर्क 10 के पंडित श्री संजय गिरी जी, जिनको हमारे संतों ने संजय की दृष्टि के नाम से विभूषित किया है, सात समुद्र पार से पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में संजय की दृष्टि टीवी नेटवर्क 10 के द्वारा संस्कार, शिक्षा, गुरु दर्शन, त्रिलोक दर्शन, क्योंकि जहां त्रिलोक की बात हो रही हो, जहां गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो यहां बच्चा कौन सा योग है, कौन सा लोक है? ये त्रिलोचन है। आकाश की बात भी हो रही है, पृथ्वी की बात हो रही है, भूलोक की भी बात हो रही है, क्योंकि यहां भूमि को शोधन करने की बात हो रही है, यहां इस भूमि को पवित्र करने की बात हो रही है, इस भूमि पर संस्कार के बीज के रोपण की बात हो रही है। ऐसे हमारे संत गण विराजमान और उनके लाडले, जिन्होंने लंदन में हमारे घर में चलते फिरते, जब कोई गुस्सा में बोलते कहां गए थे, बोले बिलाते गए थे। तो ऐसे हमारे बिलात में बैठे हमारे गुजरात के हमारे सीधा आश्रम के संस्थापक श्री राजराजेश्वर जी महाराज, जिन्होंने यहां पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के गुरुजनों को आने का निमंत्रण और उनके लिए ये ऐसा गुरुकुल, ऐसा स्थान बनाया जिसके माध्यम से अपने अपने गुरु अपने अपने अनुयायी तक आकर के यहां बीज रोपण कर रहे हैं। ऐसे संत अपने श्री राजराजेश्वर जी महाराज जी को भी दिल से पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद, आशीर्वाद। और क्योंकि वो बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूं, तो छोटे भाई तो आशीर्वाद दे नहीं सकते, लेकिन पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद, आशीर्वाद। आइए, रहा संस्कार का सवाल तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन पहले हमारी आप छोटी सी जानकारी, हम अपना स्वयं का परिचय श्री पंडोकर धाम पीठ के संचालन से हमारे द्वारा जो भी आज तक हुआ और जो मैं कर रहा हूं और करूंगा, जो भी भगवत कृपा होगी, परमात्मा की जैसी इच्छा होगी,
जैसा संदेश होगा मैं स्पीकर की तरह स्पीक देता रहूंगा और कार्य करता रहूंगा। भारत में एक छोटा सा स्थान मध्य प्रदेश है। उस मध्य प्रदेश के एक छोटे स्थान में दतिया है, जो अपने पौराणिक और साहित्य को सुरक्षित रखे हुए है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण जिनका वध किया, दंतवक्र नाम का एक जो राक्षस था मथुरा में, जिसका वध किया था, वो दतिया है। और वो आज दतिया पूरे विश्व में मां धूमावती के नाम से, मां पीताम्बरा के नाम से, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंडोखर भद्रावती नगर, जिसे भांडेर के नाम से जाना जाता है, प्राचीन काल में ब्रह्मांडपुरी और कंचनपुरी के नाम से जाना जाता था। उसी से लगी हुआ ग्राम पंचायत पंडोखर धाम है, जो राजा मरुत की भूमि है, जो सूरवंशी राजा मरुत हुए भगवान राम जी के पूर्वज, जिन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पंडोखर धाम के प्रक्षेत्र में शूर यज्ञ, शूर यंत्र की स्थापना की थी। और उसी में के चलते क्रम में सूरबाला शिव बाला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। द्वापरांत का समय लगा तो पांडव अज्ञातवास में थे, तो 5 दिन का समय पंडोखर धाम में बिताया। वो जो नदी आज वर्तमान में पहुंच के नाम से लोग जानते रहे, जो कि प्राचीन काल में पुष्पावती गंगा के नाम से जानी जाती थी। महाभारत के वन पर्व के हवाले से मैं जो बोल रहा हूं, उस तट पर पांडवों ने 5 दिन समय बिताया, सूरबाला शिव बाला की का पूजन किया, और उसके बाद हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की, सदाशिव पांडेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा की। एक समय काल चक्र चला। एक ऐसा समय आया, आताताई राक्षसों ने, मलेच्छों ने उन स्थानों को नष्ट कर दिया। कुछ अंश बने रहे, क्योंकि कभी भी बीज नष्ट नहीं होता है। शास्त्रों ने बीज की प्रधानता मानी है। इतिहास कभी खत्म नहीं होता। जब इतिहास का विद्यार्थी जब आता है तो इतिहास पुनः खुल जाता है। उस भूमि पर एक समय हमारा जन्म हुआ, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ, तो आज पंडोखर धाम पुनः अपना तीर्थ के रूप में पुनः स्थापित हो गया। और 125 बीघे में मंदिर निर्माण, नव निर्माण, जीर्ण उद्धार करा करके अपनी संस्कृति, अपने तीर्थ का निर्माण करने का, स्थापित करने का, पुनः पूजित करने का मुझे श्रेय प्राप्त हुआ। ये सब संतों का आशीर्वाद है। शिक्षा दीक्षा पर भी काम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय गुरुकुल पर भी काम कर रहे हैं, गौशाला पर भी काम कर रहे हैं, वृद्धा आश्रम पर भी काम कर रहे हैं। लगभग हमारे पास पंडोखर धाम की प्रक्षेत्र जो भूमि है वो 700 बीघा से ज्यादा है। 125 बीघे में भी निर्माण चल रहा है। मुझे पहले बार लंदन में श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की कृपा से और टीवी नेटवर्क 10 के माध्यम से, संत समागम, संत संसद के माध्यम से, श्री आदरणीय बड़े भैया राजेश्वर जी के तत्वाधान में और हमारे जगत गुरु चक्रपाणी जी महाराज, सब संतों ने इतना प्यार प्रेम रखा कि पंडोखर धाम का पूरे विश्व में नाम तो वैसे भी है, लेकिन मुझे जिस नाम से जाना जाता है उतना हमारे नाम से खौफ भी रहता है, डर भी रहता है कि पंडोखर सरकार बैठे हैं, जहां भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। ये सत्य है, ये संतों की महिमा है। और शिक्षा दीक्षा में कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे संस्कार आए, तो ये सब गुरुओं की महिमा दिख रही है। आप दृष्टि चारों तरफ डालिए, यहां पर सब संस्कार में, संस्कार के को धारण किए हुए, संस्कार के अनुशासन में यहां विराजमान है। यही संस्कार की स्थापना की आवश्यकता है। जितने भी शिष्यगण यहां बैठे हैं, जितने भी गुरुजन बैठे हैं, जितने अनुयायी सुन रहे हैं, वो बस अपने परिवार में एक ही प्रार्थना करें कि बच्चों को साथ रखें और सुबह शाम त्रिसंध्या कराएं। आप करेंगे, बच्चे देखेंगे। माता पिता का अनुसरण करते हैं, पहले तो माता गुरु है, और साथ ही साथ बीज फसल के आधार पर ही बोना चाहिए। हमारे ज्योतिषाचार आचार्यों गुरुजनों से पूछ करके गर्भाधान, उपनयन संस्कार आदि आदि कराएंगे तो मैं गारंटी देता हूं
सीने ठोक के कहता हूं कि संस्कार ही बान ही संतान हमारे घर में आएगी, गंदे बच्चे हमारे घर में जन्म नहीं लेंगे, जो मैं गारंटी देता हूं। पहले गुरुओं से पूछ करके, आचार्यों से पूछ करके आप अपने गर्भाधान के लिए, अच्छी संतान के लिए अच्छे योग मुहूर्त को सर्च करें, अपने गुरु के चरणों में जाएं, और उसके बाद जब वो संस्कार बीज अच्छा होगा तो फिर वो संतान होगी, तो सबसे पहले वो अपनी माता अपने गुरु विद्यालय भेजेंगे। जैसे भगवान राम गुरु विद्यालय गए, गुरु वशिष्ठ पूज्य जो है, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराही, अल्पकाल सब विद्या पाई। माता गुरु तो है ही, लेकिन माता फिर बाहरी शिक्षा के लिए, ज्ञान विज्ञान के लिए अपने गुरु की शरण में भेजते हैं, परा विज्ञान के लिए भेजते हैं। फिर उसके बाद बाहरी और अन्य पढ़ाइयों के लिए डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो हमको आज की पढ़ाई भी करना है, साथ साथ हमको गीता, रामायण, हनुमान चालीसा, जैसे हमारे पूज्य महाराज श्री ने हनुमान चालीसा से, गुरुवाणी से, रामकृष्ण के कीर्तन से उस परम परमात्मा को मनाया, उसी प्रकार से आपको अपने गुरु की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी उज्जैन में जाकर के अपने पूज्य संतपानी गुरु जी के चरणों में प्रार्थना की और अपने वहां कुछ ही समय में विद्या अर्जित की, तब बाहरी लीलाएं की। इसलिए यदि जीवन में बढ़ना है तो पढ़ाई तो करना ही है, साथ साथ हमको हनुमान चालीसा, रामायण, आप जिन गुरु के सानिध्य में हैं, जो वहां का पौराणिक शास्त्र इतिहास जो भी है, गुरु के सानिध्य में बैठ करके आप ग्रहण करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं पूरे विश्व को जागृत करने वाले आप बनेंगे। विश्व जागृत होगा। आज मैं अपनी बता दूं, वैसे तो मैंने जितना पढ़ा हूं हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन आपके लिए पर्याप्त नहीं है। यदि गुरु की कृपा हो जाएगी तो वो पर्याप्त है। मैं अपनी शिक्षा से खुद भी कहना चाहता हूं, यदि आप सोचें समझें तो मैं कक्षा 4 तक पढ़ा हूं, लेकिन ऐसी कौन सी भाषा है आप बोलिए और मैं पर्चा बनाऊं और ना बता पाऊं तो मेरे से कहना, लेकिन वो गुरु कृपा है। लेकिन बाहरी के लिए शिक्षा लेना आवश्यक है, तो बाहरी शिक्षा भी लीजिए, साथ में हनुमान चालीसा, रामायण का पाठ करिए, माता पिता की बात करिए, सुनिए, और माता पिता अपने बच्चों से अपने दूर मत करिए, और पिता अनुशासनित कार्रवाई करता रहे, अनुशासन में रखता रहे। मैं गारंटी देता हूं आपका बच्चा आपके परिवार का, आपके वंश का दिनों दिन उन्नति करेगा, नाम बढ़ाएगा और देश का सपूत बनेगा और पूरे विश्व में झंडा फहराएगा। हमारे हनुमान जी का नाम आता है, राम जी का नाम आता है, कृष्ण का नाम आता है, ये संत बैठे हैं, ये सब अपने अपने माता पिता का नाम कर रहे हैं, लेकिन आप सब उनके बच्चे हैं। गुरु के संस्कारों का ग्रहण करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और आज के योग की शिक्षा दीक्षा लीजिए। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार।